नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। भारतीय परंपरा में मिट्टी से बनी हुई चीजों का प्रयोग बहुत ही पुराने समय से किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी से बनी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपने घर में लाते हैं, अपने घर में रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मिट्टी से बनी हुई चीजों का बहुत महत्व है। अगर मिट्टी से बनी कुछ चीजें हम अपने घर में रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। देखिए, इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मिट्टी का जो संबंध होता है वो शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह जो है वो सौंदर्य और संपत्ति का कारक ग्रह है। अगर हम अपने घर में मिट्टी से बनी हुई कुछ वस्तुएं रखते हैं तो इससे शुक्र ग्रह शांत होता है और हमारे घर में संपन्नता बनी रहती है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में रखे हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो जीवन में सकारात्मकता तो लेकर ही आते हैं, वहीं ऑफिस या घर में उनके होने से धन, वैभव, सफलता, करियर में ऊंचाइयां सब कुछ मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इतने आसान और छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और साथ में सच्चे दिल से एक बार माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि मिट्टी की बनी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अपने घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, तस्वीर रखते हैं और आजकल जब हम भगवान की मूर्ति लाते हैं तो पत्थर की भी लाते हैं या फिर किसी भी धातु की लाते हैं। वैसे तो मूर्तियां उनकी भी बहुत शुभ होती है, लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्ति अपने घर लाते हैं और उसे अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं वो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होती हैं। आप लोग जानते हैं और मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग दिवाली पर एक धनतेरस के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश अपने घर में जरूर लाएं और उनकी पूरे वर्ष भर पूजा करें। और उसके बाद जब अगली दिवाली आ जाए, अगली धनतेरस आ जाए तो नए मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आए और फिर जो पुराने वाले हैं उनको हम विसर्जित कर दें। मिट्टी की मूर्तियां घर में रखने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर वो थोड़ी सी भी खंडित होती हैं, पुरानी होती हैं, बदरंग होती हैं तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए, उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए और उनकी जगह नई मूर्तियां ले आनी चाहिए। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। घर को सजा कर रखना बहुत अच्छी बात है। जो सजा सवरा घर होता है उसका शुक्र ग्रह हमेशा मजबूत होता है और सजे सवरे घर में, साफ सुथरे घर में ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और हमेशा वहां पर विराजमान रहती हैं। तो अपने घर को सजाने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम बहुत सारी कलाकृतियां घर लेकर आते हैं और उनको अच्छे से सजा देते हैं। जो कलाकृतियां होती हैं वो हम कांच की या अन्य धातु की तो लाते ही हैं। मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने घर में कुछ कलाकृतियां मिट्टी की भी जरूर रखें। अगर आप अपने घर के उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी की कुछ कलाकृतियां रखते हैं तो ये घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है और ये माना भी जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो तरक्की है वो दिन दूनी रात चौगनी होती है और तरक्की में कोई भी बाधा आती है तो वो दूर हो जाती है। देखिए दोस्तों,
दीपक का इस्तेमाल हर घर में होता है, हर घर में पूजा पाठ होती है तो दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम दीपक को अनिवार्य रूप से हर घर में जलाया ही जाता है। अब दिवाली के अवसर पर तो हम अपने घर में मिट्टी के दिए लाते हैं और उन्हें पूरे घर में जलाते हैं, लेकिन जब हम घर में अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आजकल फैशन के अनुसार किसी भी धातु का दीपक हम ले लेते हैं। पीतल का हो, स्टील का हो या फिर पत्थर का दीपक भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, देखने में तो ये दीपक बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर मंदिर में दीपक जो जलाया जाना चाहिए वो मिट्टी का दीपक ही जलाया जाना चाहिए। कहा गया है कि घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम अपने घर में पौधे लगाते हैं, आजकल कच्ची जगह नहीं होती है तो गमलों में लगाते हैं। तो गमले हम चीनी मिट्टी के लाते हैं, आजकल फाइबर के मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गमले बाजार में हमें मिलते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो गमले होते हैं, जो घर में सबसे शुभ माना जाता है वो होता है मिट्टी का गमला। अगर आप कोई भी शुभ पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उसे मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है और ये माना जाता है कि मिट्टी के गमले में साक्षात भगवान वास करते हैं। मिट्टी के घड़े का पानी सेहत के हिसाब से तो अच्छा होता ही है, साथ ही मिट्टी का घड़ा वास्तु के अनुसार अगर हम घर में रखते हैं तो ये हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। यहाँ तक कि शगुन शास्त्र में भरे हुए मिट्टी के घड़े को देखना एक बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। देखिए, अगर हम मिट्टी के घड़े को घर में सही दिशा और सही तरीके से रखते हैं तो इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और घर के सभी सदस्यों की तरक्की भी होगी और घर परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आप मिट्टी के घड़े की जगह मिट्टी की सुराही भी रख सकते हैं और मिट्टी के घड़े के कुछ उपाय भी हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वो ये कि जब आप मिट्टी का घड़ा लेकर घर आए तो उसको अच्छे से धो लें और उसमें पानी भर लें। जब उसे पानी से फुल भरकर उस घड़े को कुछ घंटों के लिए रख दें। कम से कम 5 घंटे वो पानी उस घड़े में रहना चाहिए। उसके बाद आप किसी छोटी कन्या को सबसे पहले उस घड़े का पानी पिलाएं और घड़े का जो बाकी बचा हुआ पानी है उसे आप जाकर किसी पीपल में डाल दें और उसके बाद आप उस घड़े में दूसरा पानी भरें और उस घड़े के पानी का इस्तेमाल करें। आप देखना वो घड़ा आपके घर में हमेशा बरकत लेकर आएगा और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अब हम मिट्टी का घड़ा तो ले आए और हमने पानी से भर भी लिया, लेकिन मिट्टी के घड़े को हमेशा सही दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ सही दिशा में रखा हुआ मिट्टी का घड़ा घर में बरकत लेकर आता है, धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है, वहीं अगर मिट्टी के घड़ा भरा हुआ पानी का हमने गलत दिशा में रखा है तो वो बहुत सारी परेशानियों को भी लेकर आता है। और सही दिशा कौन सी है, तो ये इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो घर की उत्तर दिशा होती है उसको वरुण देव की दिशा माना जाता है, जो कि जल के देवता है, और साथ ही वो कुबेर की दिशा भी है जो धन के देवता है। इसलिए मिट्टी का पानी से भरा हुआ जो घड़ा है वो आप अपने घर की उत्तर दिशा में ही रखें। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप गर्मियों में तो पानी पीते हैं और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर आप वहां पे उत्तर दिशा में रख लेंगे, लेकिन सर्दियों में हम घड़े का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो एक उपाय आप हमेशा कर सकते हैं कि आप छोटा सा मिट्टी का कोई भी कलश या छोटा सा घड़ा या जो भी कुछ है, इतना छोटा भी होगा, तो उसमें पानी भरकर अपने घर के उत्तर दिशा में हमेशा रखें। इससे आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, मिट्टी का घड़ा घर में रखने से बुध और चंद्र ग्रह भी मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये
कि मिट्टी का घड़ा कभी भी खाली ना होने दें, उसमें पानी हमेशा रखें और खासकर रात के समय मिट्टी का घड़ा फुल करके भर के ही रखना चाहिए। इससे हमारा चंद्रमा मजबूत होगा। देखिए, मिट्टी के घड़े के पानी में जहाँ एक तरफ खुशबू आती है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। मिट्टी के घड़े का पानी पीने से परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम में बढ़ोतरी होती है और रिश्तों में मिठास आती है। करियर और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नित्य शाम के समय आप अपने घड़े के सामने सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य ही जलाएं और साथ ही आप कपूर में घी मिलाकर भी जला सकते हैं। अब एक उपाय की बात और करते हैं कि अगर पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, मतभेद रहता है, विचार आपस में मिलते नहीं है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तों में खटास आ गई है। करना क्या है, 2 घड़े ले लेने हैं। एक घड़े में पत्नी को पानी भरना है और दूसरे घड़े में पति को पानी भरना है और उसके बाद कुछ समय तक आप इन घड़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। उसके बाद एक बड़े साफ बर्तन में इन घड़ों का पानी निकाल लेना है। दोनों पानी को एक साथ मिला लेना है। उसके बाद कुछ गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है और उस जल में आपको डाल लेनी है। उसके बाद उस जल से पति पत्नी दोनों को स्नान करना है। आप देखना, ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता जरूर आएगी और आपके जो भी मतभेद हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अगर आपकी आमदनी कम है और आप चाहकर भी अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो मिट्टी के घड़े का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, मिट्टी का एक छोटा सा नया घड़ा आप बाजार से घर ले आएं और उसमें 1-1 रुपए के 5 सिक्के डाल दें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इतना ही डालें कि वो सिक्के डूब जाए और इसको फिर आप घड़े को रख दीजिए। कम से कम रात भर आप इसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए और अगले दिन सुबह स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस घड़े में से वो सिक्के निकाल लें और उन सिक्के को निकाल कर आप लाल रंग के कपड़े में आप लपेट करके उन्हें अपने धन स्थान पर, अपनी तिजोरी में या फिर अपने मंदिर में अपने भगवान के सामने रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आमदनी जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जाएगी।